तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हिंदी के ग्रामर से संबंधित दो टॉपिक हैं। एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। ठीक है, बहुत काम के दोनों टॉपिक हैं। तो उपसर्ग में क्या होता है पहले तो ये समझ लें कि कोई मूल शब्द होगा आपका, जैसे मूल शब्द क्या है, शोध है। इसके पहले कोई दूसरा शब्द लगेगा आकर के और इसके मीनिंग को चेंज कर देगा, एक नया शब्द बनेगा जाके। ठीक, जैसे यहाँ पर घात लिखा हुआ है, ठीक, तो इसके पहले कोई शब्द लगेगा आकर के इसका मीनिंग चेंज कर देगा। तो जो इसके पहले लगेगा वो उपसर्ग कहा जाता है। जो भी इसके पहले लगेगा आकर के और इसके मीनिंग को बदलेगा वही शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग। तो जैसे हमने पहला लिख रखा है, तो शोध में हमने लगा दिया प्रत, तो हो गया प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना, और शोध का ये केवल शोध का मतलब होता है किसी खोज करना। देख रहे, अभी इसका अर्थ दूसरा है। शोध क्या होता है, रिसर्च, कि हम इस रिसर्च में लगे हुए इस चीज की खोज कर रहे हैं, तो शोध है। लेकिन जब हमने प्रत लगा दिया तो प्रतिशोध हो गया। जैसे किसी झगड़ा हो जाता है, प्रतिशोध में क्या होता है, बदला लेने के चक्कर में रहते हैं हम लोग। हाँ, इसी प्रकार से देखो कूल, वैसे कूल बहुत से अनुकूल, एक इसके आगे अनु लगा के भी कूल बन जाता। अनुकूल, अनुकूल से मतलब होता है आप हमारे पक्ष की बात कह रहे हैं, हमारे अनुकूल है। और एक होता है प्रत लगा दो तो प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा आप हमारे विपरीत है। जैसे हम अभी इधर जा रहे हो, हवा उधर से आ रही, तो हवा हमारे प्रतिकूल चल रही है। पानी की धार बह रही है, तो पानी की धार के साथ साथ अगर हम बहेंगे तो अनुकूल हो जाएंगे, और धार के विपरीत बहेंगे तो प्रतिकूल हो जाएंगे। और वैसे कूल अपना अलग है, तो इसको आप मिला के लिखेंगे प्रतिकूल। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है उपसर्ग, किसी शब्द के पहले लगकर। इसी प्रकार से बाद, बाद का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक, वाद विवाद, बातचीत। और इसी प्रकार से आप इसके आगे लिख दीजिएगा प्रत, तो ये हो जाएगा बेटा प्रतिवाद। प्रतिवाद, इनके शब्द के आगे प्रति ही लगेगा। दिन, दिन, इसके आगे प्रतिदिन, दिन प्रति नहीं कहेंगे, पहले लगाना, और ये हो जाएगा प्रतिदिन। इसी प्रकार से घात लिखा हुआ है, प्रतिघात मतलब हमला करना। प्रतिघात का मतलब क्या हुआ, हमला करना। प्रतिघात। अब देखो यहाँ पर अनु लगा के चर लिखा हुआ, अनुचर। चर, चर अलग चीज होती है, और अनु लगा दिया तो हो गया अनुचर। ये सब उपसर्ग ही हमारी एक लिस्ट ये है, और एक पूरी लिस्ट ये है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए जिससे आप क्लियर से समझ सको। ठीक है, ये उपसर्ग क्या होता है। इसी प्रकार से प्रतीक की लिस्ट है हमारे पास। तो करण, अब देखो इसके आगे क्या जोड़ेंगे करण के साथ, अनुकरण, अनु लगा दो। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी की शरीकत करना, जैसे जैसे वो करे वैसे वैसे हम करें, तो ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बाद में क्या लगा है बताएं आप अपने आप। बाद, बाद में कौन सा आप अनुवाद, देखो आ रहा आपके ध्यान में अनु, तो आप इसमें भी अनु लगा दो, तो हो जाएगा बेटा अनुवाद। ठीक, इसमें भी आप अनु लगा दो, तो ये हो गया अनुरूप। नहीं, अब जरूरी नहीं सभी में अनु ही लगेगा। अब ये गुण लिखा हुआ था, आप बताओ कौन सा इसमें उपसर्ग लगा। नहीं, अब गुण, एक गुण होता है। कुछ लोग बहुत उधर होते हैं, बदमाश टाइप के, तो उनके अंदर अवगुण भरे होते हैं, तो इसके आगे लिखेंगे अब, तो ये हो जाएगा बेटा अवगुण। अपमान, अपमान। ठीक है, देखो मान लिखा हुआ, इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, अप, अपमान। नहीं, अब जीवन कोई शब्द नहीं, जो हमने जीवन लिख दिया तो हमने जीवन को लिया। अपमान, अब जीवन लिखा हुआ है, बताएं कोई जीवन में कौन सा उपसर्ग लगेगा। कुछ लोगों को जेल हो जाते तो क्या हुआ, आजीवन कारावास। क्या हुआ, आजीवन कारावास। इसके आगे बेटा आप आ लगा दीजिएगा, आ, तो ये आ अकेला भी एक उपसर्ग है, आजीवन। आजीवन। ठीक है, ये इतने समझ में आए। आगे और ये वाला देखो यस लिखा हुआ है, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा है।
यहाँ से विलोम शब्द ही पता चलता है। एस का विलोम शब्द होता अपयस, तो इसके आगे आप क्या लगा देंगे? अप, तो ये हो जाएगा बेटा अपयस। हरण, अपहरण, आपने एक पिक्चर देखी होगी अपहरण। अपहरण क्या होता है? आजकल लोग कहते सुना होगा किडनैप कर लिया, यानी लोग उठा ले जाते हैं, दूसरे पकड़ ले जाते हैं, बदले में पैसे मांगते हैं, इसको क्या कहते हैं? अपहरण या किडनैपिंग। ठीक, अपहरण। अवतार नहीं होता, अप, अवतार नहीं होता, अवतार, अवतार। वल, बल, एक होता निर्बल या प्रबल, प्रण, प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रबल। समझ पा रहे हो? गमन, गमन, आ लगा दे, आगमन, आगमन। देखिए पीछे देखिए, अमल, मल नहीं, अमल, हाँ अमल भी हो जाएगा, आ लगा के अमल भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लगाइएगा निर्मल। कितना निर्मल, कितना शीतल, ए लघु संता था कहता है। ठीक है, तो आप निर लगाए, निर, लेकिन आधा रहा है यहाँ पर निर, तो जब इसको लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा निर्मल। इस प्रकार से लिखा जाएगा, रा ऊपर निकलेगा माँ। ठीक, इसी प्रकार से दोष है तो इसमें भी आप यही लगाए निर, निर। ठीक है, हाँ इनके पापा का नाम है निर्दोष, निर्दोष। देखो तो दोष में निर लग गया। दोष का मतलब होता है आप दोषी हैं, आपने कोई अपराध किया है, और निर्दोष का मतलब हुआ आप निरपराध हैं, आपने कोई दोष नहीं किया, कोई कांड नहीं किया था, आप निर्दोष है। आदर, आदर में क्या लगा? इसमें भी निर लगा है, निर, इसमें भी आप निरादर। देखो बता रहा, अब क्या हो जाएगा ये? निरादर, 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 ऐसा देखें पूरा, निरादर, निरादर। हार, उपहार, ठीक, उप लगा दो इसमें, उपहार। उपहार तो आप जानते ही होंगे, जैसे जन्मदिन मनाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं, गिफ्ट, लेख। और हम लोग आपको रोज यहाँ पर बैठ के करवाते हैं सुलेख। देखो बता, इतनी हमने हिंट भी दे दी थी कि आपको रोज हम 1 घंटा बैठ के करवाते हैं कि आप ये काम करिए, तो क्या कराते? सुलेख, लेख में सु लगा दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुलेख। समझ पा रहे बेटा? गम, यहाँ भी सु लगा दो, सुगम, सुगम। पुत्र, सुपुत्र, और कुपुत्र भी होता है। साल सु लगा दो तो सुपुत्र, कु लगा दो तो कुपुत्र, दोनों ही बन जाते हैं। यहाँ भी आप सु लगा दो तो ये हो गया सुपुत्र। तो इतने एग्जाम्पल बताने के बाद आप उपसर्ग को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, ये आगे चल के जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे सब आता है बेटा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यहाँ सीख रहे हो वो आगे आपके काम में ना आए, ये सब इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। समझ गए? अब समझिएगा प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय जैसे उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल देता, इसी प्रकार से प्रत्यय किसी शब्द के बाद में। देखिएगा ये हमने कुछ प्रत्यय लिख रखे हैं, शब्द लिख रखे हैं, इनमें आप प्रत्यय लगाएंगे। जैसे सुंदर का क्या लिखे? जो तुमको मालूम है तो हमने लिख दिया सुंदर। कोमलता। अब आप ये बताइए मिठाई था कोई शब्द होता? मिठाई बात, हाँ
ये तो सब आपको आ रहा है। सफलता फेरी वाला फेरी। तो देखिए इनमें सभी में बाद में शब्द लग रहे हैं। ये सब इसमें हमने ता जोड़ा तो सुंदर, ये सुंदरता नहीं लिखा है। सुंदरता कब कब जो कविता कहे तो कविता। कायर का कायर होता डरपोक और कायरता मीन्स हमारे अंदर जो डर भरा हुआ है वो कायरता होती है। ठीक, तो कायरता। दूध वाला, दूध वाला कौन होता है? दूधिया। ठीक है, तो ये भी सब हमारे शब्द बन गए थे। तो अब आप फिर समझ लीजिएगा, जो शब्द में शब्द के बाद में दूसरा शब्द लग करके हमारे शब्द का, देखो दूध अलग चीज होती है, दूध वाला अलग होता है। अर्थ बदल गया नहीं बदल गया? तो जो शब्द बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो पहले लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये आपके अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, कुछ दिन आप नहीं पढ़ोगे तो आप ये भूल जाओगे कि उपसर्ग पहले लगता है, ये प्रत्यय पहले लगता है। तो इसको कैसे याद रखें वो और सीख लें। इस चीज को हम याद कैसे रखेंगे कि उपसर्ग पहले लगता था कि प्रत्यय बाद में होता, ये ध्यान से हमारे हट जाएगा। अच्छा, आप कैसे सीखेंगे इसके? आप ये बताएगा, ओलम पढ़ते हैं पहले ऊ आता है या पहले पा आता? वो आता तो ऊ पहले आ गया तो पहले लगते हैं ये उपसर्ग पहले। ऐसे मतलब किसी चीज को हमें याद करना हो तो किसी चीज से रिलेट करो। ठीक है, जैसे हम एलिफेंट की स्पेलिंग याद करते हो, सबसे पहले एलिफेंट हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तब याद होती है। तो जब चीजों को हम याद करें, कठिन हो याद करने में या बार बार भूल जाते हो, उसको किसी दूसरी चीज से उसको जोड़ लो। ठीक, तो हमने क्या किया, ये हमें याद करना है, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय पहले आता है। ठीक है, मतलब प्रत्यय में पहले शब्द जुड़ता है, उपसर्ग में पहले जुड़ता है, ये हम लोग भूल जाया करते हैं। तो हम किससे इसको जोड़ रहे हैं? अपनी ओलम से। ओलम हमने खूब पढ़ी, तो ओलम जब भी पढ़ते आ ई ऊ ये पढ़ते, तो उसमें पहले कौन आता है? ऊ पहले आया। तो अब आपके ध्यान में ये रहना चाहिए, उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ा करता है, और पा जब ओलम पढ़ते हैं तो बाद में आता है। तो पा से प्रत्यय बन रहा है, तो प्रत्यय वाले शब्द किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं। ऐसे करके याद रखोगे? ठीक है, आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास में इतना ही, फिर और बता दें।